हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, अगर आप सीबीएसई के प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, एडिशनल सब्जेक्ट, पत्राचार या फिर आरटी के स्टूडेंट हैं, या आपने टर्म 1 का एग्जाम दे लिया है, सीबीएसई के क्लास 10th या क्लास 12 के रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको टर्म 2 के एग्जाम की तैयारी में जुट जाना है। हमारे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो सीबीएसई के कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चों, मैं दोनों लोगों के लिए इस वीडियो में बात करने वाला हूं। जिनको टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करनी है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर के आया हूं, जो शायद ही अभी तक आप लोगों को पता हो टर्म 2 एग्जाम और उसके पेपर पैटर्न के बारे में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि जिन बच्चों का फॉर्म अभी तक नहीं भर गया है उनका क्या होगा, क्या उनको कुछ मौका देगी सीबीएसई, या उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा, और उन बच्चों को क्या करना चाहिए। अब साथ ही में अगर आपका फॉर्म भर गया है तो 2 चीज़ों को आपको कम से कम चेक कर लेना ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले बच्चों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ही की वजह से, आपके प्यार और सहयोग की वजह से ही हमारा चैनल यहाँ तक पहुँचा है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब ना किया हो, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें ये बता दीजिए कि आप किस स्टेट से ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, और अगर आप यूपी से हैं तो किस जगह से देख रहे हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं, जिनका फॉर्म सीबीएसई के कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट, पत्राचार या एडिशनल सब्जेक्ट का नहीं भरा जा रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस वजह से परेशान हैं क्योंकि उनका पेमेंट डिटेल पेंडिंग है। अगर आपका पेमेंट डिटेल पेंडिंग है बच्चों, तो 2-1 दिन का इंतजार कर लीजिए, संभवतः आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। परेशान मत होइए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो जिस भी बैंक के माध्यम से आपने पेमेंट किया है उनको एक ईमेल कर दीजिए, और एक ईमेल सीबीएसई को कर दीजिए, प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ईमेल कहाँ मिलेगा? ये ईमेल आईडी आपको उस बैंक की वेबसाइट से, और सीबीएसई की ईमेल आईडी आपको सीबीएसई की वेबसाइट से मिल जाएगी। आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, मैं 10 दिन से लगातार बता रहा हूं कि नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, वो बच्चे क्या करें? एक तो रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट कर लो। अगर बच्चों तुम्हारा 1 साल का फॉर्म ये वाला नहीं भर गया तो 2 साल नुकसान होगा। एक तो ये साल, अगले साल फिर से सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आएगा प्राइवेट कैंडिडेट का, तो अगले साल फिर से परीक्षा दोगे। तो कहने का मतलब है कि अगर 200-300 या कुछ भी 10-20-50 किलोमीटर दूर आपका रीजनल ऑफिस है तो वहाँ एक बार चले जाओ। पिछली बार कई स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आई थी, और उनको तभी ये उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था जब वो रीजनल ऑफिस में गए थे। तो आपका 1000-2000 रुपया खर्चा हो जाएगा, लेकिन आपका 2 साल बच जाएगा, एक इस साल का, एक अगले साल का। तो अब कितना सीरियस हो? अगर तुम जा सकते हो तो चले जाओ, नहीं जा सकते हो तो सीबीएसई की ईमेल आईडी हमने शेयर की हुई है पुराने वीडियोस में, उससे संपर्क कर लो और प्रॉब्लम आपकी 2-3 दिन में सॉल्व हो जाएगी। 20 तारीख तक लास्ट डेट है। अभी तक जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म देखा, ओपन हो रहा है, लेकिन अभी तक भरे नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपना फॉर्म जल्दी से भर लो, क्योंकि अगर तुम नहीं भर पाए तो लास्ट के 2-3 दिनों में सर्वर हो जाता है बिजी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उसी टाइम का इंतजार करते हैं, लास्ट में ही लापरवाही की वजह से लास्ट में भरते हैं, और फॉर्म नहीं भर जाता या तो इनकम्प्लीट रह जाता है, फिर 2000 रुपये का लेट फीस देना पड़ेगा। तो क्यों इसके लिए आप इंतजार कर रहे हो? जल्दी से अपना फॉर्म भर लो ताकि 2000 की लेट फीस आपकी बच जाए बच्चों। हेलो बच्चों, आप लोग मोबाइल या लैपटॉप पर गेम्स तो खेलते ही होंगे, बट क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल दिया है? एक ऐसा बैटल जहां पर आप लाइव थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ कंपीट कर सकते हो और साथ ही स्कॉलरशिप्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स भी जीत सकते हो। ये सब पॉसिबल है अब अनअकैडमी कॉम्बैट में, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम्ड क्वेश्चंस होंगे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज्ड स्कोर एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का, और सबसे इंपॉर्टेंट, टॉप परफॉर्मेंस को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो दिस संडे लेट्स रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। ये कॉम्बैट एक फ्री लाइव टेस्ट है जो क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स दे सकते हैं हर संडे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 45 से 60 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। क्लास 6 से 8 तक का टेस्ट टाइमिंग होगा 12 बजे से, क्लास 9 से 10 तक का है 11 बजे से, और क्लास 11th और 12th का टेस्ट होगा 1 बजे से। बच्चों, सीबीएसई क्लास 12 के हिंदी के टर्म 1 के फाइनल एग्जाम 16 दिसंबर को होने हैं, जिसमें बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। इसके लाइव और फ्री रिवीजन सीरीज अवेलेबल है अनअकैडमी ऐप पर, जहां पर पूरे सिलेबस का रिवीजन, एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी
क्विजेस के साथ में फुल पेपर का एनालिसिस भी होगा। बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा कोड GEA यूज करें एनरोल करने के लिए एकदम फ्री में। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। अब अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा या हमारे ईमेल पर ईमेल कर लीजिएगा या हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करके भी हमारी हेल्प आप ले सकते हो। ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर लिया और अब वो पूछ रहे हैं कि सर अब हमें क्या करना चाहिए। तो टर्म 2 एग्जाम होना है। CBSE के रेगुलर बच्चे तो हैं जिनको तो देना ही देना है। टर्म 1 अभी क्लास 12 वालों का चल रहा है। 10th के बहुत सारे बच्चों का 12th टर्म 1 का एग्जाम खत्म हो गया। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका इसका स्कोर कार्ड आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपको कितने स्कोर हुए हैं, क्योंकि मार्क्स ऑलरेडी अपलोड हुए हैं और बस उनको शो कर देना है सब्जेक्ट वाइज हर एक बच्चे का। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, अब टर्म 2 की तैयारी में लग जाओ। जितने भी बच्चे प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का फॉर्म भरे हैं उनके लिए फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा इस बात का है कि अगर आपका पेपर अच्छा चला गया तो दुगने नंबर मिलेंगे आपको। जैसे मान लिया जितना नंबर टर्म 2 में मिलेगा उतना ही नंबर टर्म 1 का भी मान लिया जाएगा। अगर आपका पेपर खराब गया तो परसेंटेज जितना टर्म 2 में आएगा उतना ही टर्म 1 का भी जोड़ लेंगे। तो अगर आपका अच्छा होता है तो दोगुना अच्छा होगा, खराब होता है तो भी दोगुना खराब होगा। जबकि रेगुलर बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, उनको मौका मिला है। अगर उनका टर्म 1 का एग्जाम खराब गया है तो टर्म 2 को सुधार सकते हैं, टर्म 1 का अच्छा गया है तो टर्म 2 को भी अच्छा कर सकते हैं। तो इन बच्चों के साथ रिस्क नहीं था, लेकिन चूंकि आपको मौका ही नहीं मिला बच्चों, प्राइवेट बच्चे जितने थे, तो ये काम तुम करना कि तुम्हारा पेपर खराब ना होने पाए। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि शुरू कहाँ से करें, और हमें ऑनेस्टली बताना, क्योंकि मुझे पता है आप में से 75% बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो टर्म 2 की तैयारी आपने शुरू की है कि नहीं शुरू की है, अगर आप मेरे वास्तविक फॉलोअर हैं तो हमें कमेंट करके बता के जाओगे। जिन बच्चों ने शुरू कर दी है वो बताएंगे कि सिलेबस का कितना हिस्सा आपने पढ़ लिया है। और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते तो बड़ा अच्छे हैं, उनको कॉन्फिडेंस भी रहता है, लेकिन जब वो लिखने जाते हैं तब भूल जाते हैं। अब पेपर का पैटर्न CBSE ने टर्म 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव कर दिया है, मतलब लिखना है। टर्म 1 के बच्चों ध्यान दो, अगर तुम्हारी लिखने की आदत छूट गई है तो कल से ही तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इसलिए मैं कह रहा हूं, और कल से क्या आज से शुरू कर दो, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर तुम लिख नहीं पाए, तुम्हारी स्पीड कम रह गई, तो 90 मिनट का ही पेपर होना है। ध्यान से समझना, या हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी टाइम मिल जाए। बहरहाल CBSE का सैंपल क्वेश्चन पेपर अभी आने वाला है, उसको आप देख लेंगे। बहरहाल मैं जो बता रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव होना है तो राइटिंग आपकी, लिखने की स्पीड और राइटिंग मायने रखेगी, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है पढ़ के जाना क्या है, मैं बता दूं टर्म 2 का सिलेबस CBSE की एकेडमिक वाली वेबसाइट पे अवेलेबल है। टर्म वाइज करिकुलम लिखा है। टर्म 1 का सिलेबस छोड़ दीजिएगा, टर्म 2 में जितना दिया है हर एक पॉइंट ढंग से पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई गाइड करने वाला है तो उसके साथ में अटैच हो जाइए, चाहे आपका फ्रेंड हो, आपके टीचर हो, ट्यूशन टीचर हो, स्कूल टीचर हो, आपके गार्जियंस हो, कोई भी हो, कम से कम एक गाइड आपके पास में होना चाहिए जो आपको गाइड करे, बताए, समझाए कि कहाँ क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और अगर आपके साथ कोई नहीं है, आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, जबकि मुझे भी पता है मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप का लिंक हमने दिया है, थोड़े से ही पैसे लगेंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर तुमने हमारी बताए गए दिशा निर्देशों को फॉलो कर लिया तो तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता और बड़े अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के भी परेशान है कि उनका प्रैक्टिकल का फीस लग गया है। आप बताना हमें कि क्या प्रैक्टिकल की फीस आपकी लगी है या नहीं लगी है फॉर्म भरते टाइम। अब जिन बच्चों की प्रैक्टिकल की फीस लगी है वो इस बात को लेकर के परेशान है कि सर क्या हमारा प्रैक्टिकल भी होगा। बच्चों मैं आपको साफ साफ बता दूं कि बच्चों प्रैक्टिकल नहीं होना है किसी का। अगर किसी का प्रैक्टिकल पहले नहीं हुआ रहा होगा या वो पहले से एब्सेंट रहा होगा प्रैक्टिकल में किसी वजह से, तो उसी का प्रैक्टिकल होगा। बाकी फीस कैसे कट गई यार, ये बात मेरे भी समझ में नहीं आई। कई सारे बच्चों ने हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजा कि सर मुझे एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना था और 450 रुपया लग रहा है। अब वो बच्चे तो परेशान है कि सर हमारा प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा क्या। तो बच्चों प्रैक्टिकल तो नहीं होगा, CBSE की सर्कुलर में भी लिखा था प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना है। अगर आप 2021 के पहले के बच्चे हो, 2021 के पहले के, तो आपका प्रोरेटा बेस के आधार पर नंबर मिलेगा, और अगर आप 2021 वाले बच्चे हो तो फिर आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
जो बच्चे कंपार्टमेंट 3rd की परीक्षा दे रहे हैं उनका भी नंबर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो भाई प्रैक्टिकल होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो बच्चों प्रैक्टिकल के लिए आप मत डरो, इन सब चीज़ों में कोई बात नहीं। जो लोग डरा रहे हैं कि प्रैक्टिकल होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बात और है, जो बच्चे सीबीएसई के टर्म 1 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देख करके डरे हैं, मैं बता दूं तुम्हारा डर लाजमी है और टर्म 2 का पेपर भी इजी आने वाला नहीं है। अगर तुम आज के इतिहास को उठा करके देख लो तो सबसे टफ पेपर आए हैं मैथ्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और अकाउंटेंसी के। इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट है जो टफ आए हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट्स में तो अक्सर टफ आया है और फिजिक्स केमिस्ट्री ने पिछली बार भी रुलाया था। कैसा हुआ था पेपर आपका, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बच्चों आप तैयारी शुरू कर दो और कितना % पढ़ चुके हो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमको बता सकते हो, ईमेल पे बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, और तुम कहां से हो ये जरूर कमेंट करके जाओगे। अगला वीडियो गाइडेंस के लिए, एक गाइडेंस स्पेशल वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं यूट्यूब पर। तो बच्चों उसके लिए इंतजार करिए और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।